वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी की 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। देखिए ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम विषम संख्याएं लिख लेंगे बच्चों। इसमें लिखी विषम संख्याएं 0 और 50 के बीच की विषम संख्या लिखते हैं। 0 और 50 के बीच की क्या लिखना है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं लिख लेते हैं। विषम संख्याएं क्या हुई बच्चों, तो विषम का मतलब होता है 1 3 5, इस तरह से होता है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश। और इसके पहले विषम क्या होगी, 50 से कम कर दें, कितना हो गया, 49 हो गया। तो बच्चे देख रहे हैं हमारी सीरीज आ गई। देखिए प्रथम पद एपी कैसे चेक कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर A2 माइनस A1 पहले चेक कर लीजिए आप। देखिए 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 आ गया। और A3 माइनस A2 करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि इसलिए कह सकते हैं क्या है, ये AP है। तो AP है तो आपका प्रथम पद क्या हो गया बच्चों, A इक्वल टू 3, A इक्वल टू 1 आ गया है, ठीक है ना। और डिफरेंस अभी हम लोगों ने निकाला है, देखिए डिफरेंस आ गया 2। और अंतिम पद को हम लोग an या l कुछ भी लिख सकते हैं, तो an लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं, an का फार्मूला लगा देंगे। an इक्वल टू, चूंकि an इक्वल टू कितना है 49 है, तो an का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। क्यों हम लगा रहे हैं बच्चों ये, जिससे कि हमें इसके बीच की संख्याएं प्राप्त हो जाए और हमें योग ज्ञात करना है। तो जब तक संख्याएं नहीं पता होंगी तब तक हम योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो n ज्ञात करना है। n माइनस 1, डिफरेंस हमारा बच्चों 2 आया है, तो यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। ये 49 हो गया। 2 का गुणा करा सकते हैं या जो ट्रांसफर दो तरीके से कर सकते हैं। 2 को यहाँ गुणा कराएंगे 2n आ जाएगा, 2n माइनस 2 आ गया इक्वल टू 49 आ गया बच्चों। माइनस 2 से प्लस 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा। 2n माइनस 1 इक्वल टू 49 हो गया। अब हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2n इक्वल टू 49 प्लस 1, यानी 2n इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 50 आ गया। तो n निकालना है तो जितना भी यहाँ गुणा होता है उतना भाग कर देते हैं। तो भाग कर करते हैं हम लोग। देखिए भाग कर लेते हैं, कितना आ गया, n इक्वल टू 25 आ गया है ना बच्चों। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई, यानी इसके बीच में 25, 0 और 50 के बीच में 25 पद है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 पद का योग निकाल देंगे, इसलिए S25 निकालना है। तो n/2 यानी 25/2 और a प्लस an वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है इसलिए यही लगाएंगे बच्चों। वो बड़ा वाला फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। a का मान 1 है, 1 प्लस 49 है, तो कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया आपका। तो 25/2 इंटू 50, 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया भैया, 25 आ गया। अब 25 गुणे 25 करना है हमको, कितना आ गया, कर लेंगे 625, यानी S25 हमें आ गया, कितना आ गया, 625। मीन्स क्या है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस प्रश्नावली का सवाल, देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप डरिए नहीं, बहुत छोटा सवाल है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कोई ठेकेदार ठेका लेता है तो अगर लेट कराएगा तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर पहले दिन लेट कर देता है, यानी एक दिन लेट करता है तो 200 रुपये देना पड़ेगा, दूसरे दिन लेट करता है तो 250 देना पड़ेगा, तीसरे दिन लेट करेगा तो 300 रुपये देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो उत्तरोत्तर जितने भी दिन हैं उसमें 50 रुपये बढ़ रहा है, यानी हमारा डिफरेंस है। अब हम लोग हल करते हैं, कह रहा है एक ठेकेदार ने 1 महीना देर से काम करवाया, मान लो रोड बनवाना था आपके मोहल्ले का, तो 1 महीना लेट कर दिया, तो जुर्माना कितना उसको देना पड़ेगा, ये हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो पहले दिन कितना जुर्माना बच्चों, 200 रुपये है ना। और फिर अगले दिन कितना है, 250 रुपये है। ये 250 रुपये है, ये 200 रुपये है, ये 300 रुपये है। इस तरह से डैश डैश 30 दिनों तक का निकालना है, 30 दिन का, ठीक है, 30 दिन का निकालना है।
आपका जुर्माना निकालना, 30 दिन का जुर्माना यहाँ लिख लो बच्चों, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये सीरीज आपकी एपी दिख रही है, 50-50 का डिफरेंस है वहाँ बताया गया। तो हमारा ए क्या है बच्चों, ए है 200 रुपये है, और डिफरेंस क्या है 50, डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर घटा के देख लीजिए आप, जिसमें संतुष्ट आप हो वो कर लीजिए। ठीक है, 50 रुपये ये जो है आपका डिफरेंस आ गया। अब 30 दिन का योग निकाल देंगे, नहीं यस 30 निकालना बच्चों। यस 30 क्या हो जाएगा, फार्मूला पहले लिखिए आप, है एस एन इक्वल टू एन बाई टू और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज बच्चों। ठीक है, तो n कितना है भैया, 30 दिन का है तो 30/2 लिख देते हैं, और a कितना है 200 रुपये है तो 200 लिख दो भाई, लिख दिया। n 30 है, 30 माइनस 1 डिफरेंस था 50 बच्चों। ठीक है, अब 2 से 30 को उड़ा दूं, 15 आ गया ना बच्चों, तो 15 हो गया। ये देखिए कितना हो गया, 200 गुणे 2 कितना हो गया, 400 हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिए 29 आया, 29 इंटू 50 कर दो बच्चों, करते हैं फिर आगे देखते हैं 15, और ये 400 प्लस, अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, जीरो का उतारिए, 0 5 9 45, 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 1450 आ गया भैया है। 1450 में 400 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे यहाँ जोड़ लेते हैं, 1450 में 400 प्लस कर दो तो कितना हो गया, 1850 रुपये बच्चों आ गए। कितना आ गया, 1800 नहीं भैया, हाँ 1800 आया, 1850 आ गया। ठीक है बच्चों, 14 4 1850। ओके, अब तो गुणा करते हैं बच्चों, 15 गुणा करते, सॉरी 15 गुणा करते हैं, 0 आ गया, 15 अपना 75, 75 का 5 आ गया, हासिल कितना हो गया 7 आ गया, 15 8 120, 120 में 7 जोड़ दीजिए 127 आ गया, तो यहाँ पर 7 आ गया, हासिल कितना हो गया 12, और 15 15 1 15, यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 2 27, 27,750 रुपये ठेकेदार को जुर्माना देना पड़ेगा। बेचारा जो है काम नहीं करा पा रहा समय से, इसलिए उसको इतना जुर्माना देना पड़ रहा है ना बच्चों। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो जरा क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को नगद, ठीक है, उनके समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए। विद्यार्थियों को उनका जो प्रदर्शन है उसके लिए 7 नगद पुरस्कार, कितने दिए गए, 7 नगद पुरस्कार दिए गए। और कितने रुपए की राशि रखी गई, 700 रुपए की राशि रखी गई बच्चों। अब जो प्रत्येक पुरस्कार है पहले वाले से 20 रुपए कम है, यानी पहले वाले को 20 रुपए ज्यादा मिलता है, दूसरे वाले को 20 रुपए कम मिलता है। तो हमें पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, यानी 7 का भी 7 लोग 7 नगद पुरस्कार, तो 7 का हमको निकालना है। तो चलिए देखिए क्या हम देखते हैं, देर न करते हुए देखिए यहाँ पर 7 नगद पुरस्कार है, यानी इक्वल टू हमारा 7। क्लियर बच्चों, और ये जो 700 रुपए है वो SN है बच्चों, SN मतलब S7 है, S7 बराबर 700 रुपए है, 7 लोगों का योग है ना, तो 700 रुपए हो गया। ठीक है ना बच्चों, और 20 रुपए कम है कह रहा, तो ये डिफरेंस हो गया आपका। डिफरेंस कितना हो बच्चों, आपका 20 रुपए का डिफरेंस है। अगर हमारा पीछे वाला 20 ज्यादा है, आगे वाला 20 कम है, तो माइनस 20 रुपए का डिफरेंस हो गया। कम कह रहा है तो 20 रुपए कम कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमको करना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको ए निकालना पहले, तो निकालते हैं बच्चों। देखिए S7 इक्वल टू कितना है, 700 रुपए आ गया। S7 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 7/2 2a प्लस n माइनस n, कितना है बच्चों 7 है, -1 इंटू डी, डिफरेंस भी पता हमको कितना -20 है, इक्वल टू 700 आ गया है ना बच्चों। अब देखिए ये पिछले सवाल में बताया, जो यहाँ पर आपका गुणा में है, भिन्न है, इधर जाएगी तो ये उलट देते हैं, इसको उलट दीजिए फट से। यहाँ पर 7 से घटा लेते हैं, कितना हो गया 6 गुणे -20 इक्वल टू 700 गुणे 2/7, 7 से फट से इसको काट दीजिए, काट दिया। चलो ये आ गया -6 दूनी 12, 120 रुपए आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए कितना हो गया, 100 दूनी 200 हो गया। अब 120 को ट्रांसफर करो फट से, बहुत जल्दी से करते हैं। 2a इक्वल टू क्या हो गया 200, -120 था तो +120 कर दो इसको,
कितना आ गया 2 इक्वल टू 320 रुपये। तो ए इक्वल टू कितना आ गया भैया 320/2। 2 से काट दो फट से, इसको काट दिया, कितना आ गया 2 एकन 2, 2 छंग 12, 0 160 आ गया। तो भैया देखो सातों पुरस्कार यहाँ पे देखो। पहला पुरस्कार क्या है, पहला पुरस्कार कितना है, पहला पुरस्कार बच्चों दिया गया है 160 रुपए का, क्योंकि पहला पद आ गया ये हमारा 160 है। और दूसरा पुरस्कार क्या होगा, इससे कितना कम करोगे 20 कम कर दो, तो 160 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे बच्चों, 20 कम करते जाओ कितना हो गया 100 हो गया। पांचवा पुरस्कार कितना हो गया, पांचवा कर दो, पांचवा कितना हो गया 80 रुपए हो गया। और छठा पुरस्कार कितना हो गया भैया, छठा पुरस्कार हो गया 80 में 20 कम कर दो 60 रुपए हो गया। अब सातवां पुरस्कार क्या हो गया भैया, देखो सातवां पुरस्कार क्या हो गया 40 रुपया है, यानी सब रुपए ये हमने आपको दिखा दिए। देखो यहाँ पर सब रुपए कितने कितने का पुरस्कार मिला है बच्चों को। ठीक है, तो पुरस्कार से बच्चों क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। यहाँ रुपए मत देखा करो, ये देखा करो कि पुरस्कार है तो आपका सम्मान कितना बढ़ाता है, ये चीज देखा जाता है। पुरस्कार की जो आकलन नहीं किया था कितने रुपए का प्राइज नहीं आकलन करना चाहिए। भैया यही हमारा आंसर हो गया। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और शेयर जरूर करिए जम के, जिससे कि और अपने दोस्तों तक पहुंचे, सभी लोग पढ़ें बच्चों। जय हिंद, फिर मिलेंगे।